दोस्तों, बचपन में आपने कहीं ना कहीं पैट द पाइपर की कहानी तो सुनी होगी कि जिसमें वो पहले चूहों को लेके जाता है और बाद में अपनी पाइपर की धुन पर बच्चों को। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये कहानी असली है या नकली। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। कहानी है एक पैट पाइपर की। पाइपर यानी बांसुरी बजाने वाले की। कहते हैं कि हैमलिन का शहर बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि शहर में चूहे भर गए और चूहे इंसानों के कपड़े कुदर देते थे, लकड़ी कुदर देते थे, हत्ता कि सारा राशन खा चुके थे। हैमलिन के शहर के लोग बहुत परेशान थे और परेशान होकर ये शहर के बादशाह के पास गए। तो बादशाह ने कहा कि जो कोई भी इन चूहों को निकालने मेरी मदद करेगा, मैं उनको इसके एवज एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा, यानी एक अशरफियों की पोटली दूंगा। ये सुनकर वहां से गुजर रहा पाइपर अपना इंटरेस्ट दिखाता है, सोचता है कि बेहतर मौका है पैसे कमाने का। पाइपर वहां पर पाइप बजाता है और तमाम चूहों को अपने पीछे ले जाता है। बेहद ही बदसुरी ये पाइप बजाता है, यानी बांसुरी बजाता है और तमाम चूहों को अपने पीछे ले जाता है और नदी के पास फेंक देता है। नदी के पास फेंकने के बाद होता यह है कि जब वो वापस आता है तो बादशाह कहता है, तुमने तो एक बेसुरी धुन बजाई और इसके पैसे मांगते हो, चलो ये लो 3-4 सोने के सिक्के। ये देकर वो उसे वहां से बढ़ा देता है। इस पर पाइपर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम लोग इसका हर्जाना भरोगे। कुछ हफ्ते गुजरते हैं तो एक हफ्ते गांव का एक खास मीटिंग होती है। सैटरडे की रात तमाम बड़े लोग जो होते हैं गांव में वो चर्च जाते हैं। संडे के दिन इबादत कर वापस आने वाले होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए पाइपर शहर में जाता है और एक सुरीली धुन बजाना शुरू करता है। इस पर गांव के तमाम बच्चे यानी हैमलिन शहर के सारे बच्चे उसके पीछे आने लगते हैं। उन बच्चों को लेकर जाता है और एक पहाड़ को चीर देता है और उन 20 के बीच में उन बच्चों को ले जाता है और पहाड़ बंद हो जाता है। लेकिन वो बच्चे कभी भी वापस नहीं आते। आखिर क्या बात है, इसमें सच्चाई क्या है? इस कहानी की 3-4 प्रेडिक्शंस ले आई जाती है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली प्रेडिक्शन है डांसिंग प्लेग। कहते हैं कि पाइपर मौत है और डांसिंग प्लेग पहले चूहों पर आता है फिर इंसानों पर। इस कहानी का मतलब यह है कि हैमलिन शहर में शायद डांसिंग प्लेग आया हो, जिससे पहले चूहे मरे हो नाचकर, फिर उसके बाद वहां के रहने वाले रिहायशी लोग यानी सिटीजन्स, जिनकी आने वाली नस्लें भी मिट गई। लेकिन ये कहानी कुछ खत्म नहीं होती, क्योंकि डांसिंग प्लेग तो आया था स्पेन में। इसीलिए हैमलिन की ये कहानी हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन एक और कहानी है जिसमें यह कहा गया कि पैट पाइपर एक बुरा आदमी नहीं बल्कि एक आदमी है और रैट्स यानी स्ट्रीट रैट्स वो लोग जो गरीब थे। गरीबी और चोरी हैमलिन शहर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक पाइपर नाम की तंजीम बनाई गई जिसका काम यह था कि स्ट्रीट रैट्स को खत्म कर दे, यानी चोरों को और गरीबों पर जुल्म होना शुरू हो गया। और इसके बाद उनका कत्ल हुआ। जब उनका कत्ल हुआ तो शहर में मास उस पर जेनोसाइड हुआ। जी हाँ, बिला वजह किसी को भी मारा गया। लेकिन उसके बाद उनके बच्चों को बदला लिया गया, उनके बच्चों से। शायद ये एक कहानी दूसरी है, लेकिन ये भी हजम नहीं होती, क्योंकि हैमलिन शहर में कभी भी जेनोसाइड नहीं हुआ, मुमकिन नहीं था। लेकिन एक तीसरी कहानी है। तीसरी कहानी यह है कि हैमलिन शहर से मास तौर पर इमिग्रेशन हुई। यहाँ के जो बच्चे थे, नौजवान बच्चे, वो शहर को छोड़कर जाने लगे ईस्टर्न यूरोप की तरफ। यानी ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ जो ईस्टर्न यूरोप की तरफ इशारा करता है, उसी पहाड़ में बच्चे जाते हैं और वापस नहीं आते। जी हाँ, ये एक मास इमिग्रेशन की कहानी है। लेकिन कहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इनकी गलतियां हुई। कहते हैं कि जो गलतियां हैमलिन शहर के राज ने की हैं, यानी कि वो फलता फूलता शहर था लेकिन वहां पर चूहे थे, यानी जो गरीब थे उनको नजरअंदाज किया गया, उनको मारा गया, चोरी, गीबत, बदकारी बढ़ती गई, जिस वजह से लोग परेशान हुए और ईस्टर्न यूरोप की तरफ बेहतर जिंदगी के लिए हिजरत कर दिया। यानी उनके ही बच्चे उनसे जुदा हो गए। धीरे धीरे हैमलिन शहर एक वीराना बन चुका था। तो तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस कहानी को दर्ज किया जाए कि यह हमारी गलती है, कभी पलता फूलता शहर आज एक वीराना है। छोटी सी कहानी है, छोटी सी बात है, लेकिन सबक बहुत ज्यादा देती है
कि हमारे फैसले हमारी जिंदगी पर असर करते हैं। जो कुछ भी हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए किया, हिजरत की, मुकामे बदले और बड़ी मेहनत से हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत की, इसी तरह हम भी अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर दुनिया बनाए तो बेहतर होगा। चाट, फल फूल और एक सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पर हर चीज की कदर हो। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा अपने और अपने चीजों का ख्याल रखें और मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे जरा रुको भाई, सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड कलर का दिख रहा होगा, उसको दबाओ, बदरंग कर दो, बाजू बेल आइकन को भी दबा दो। बगैर सब्सक्राइब करके चले जाने क्या?